श्री राधा माधव। जय श्री राधा माधव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए बजरंग बली की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। इसको ऐसे हौस लेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। दोहा। मेरे प्यारे साथियों, श्री रामचरितमानस दोहा दोहा दिया गया है। भाग छोट अभिलाषु, बड़ करऊँ एक विश्वास, पयहि सुख सुनि सुजन, सब खल करिहहि उपहास। दोहा में दिया गया है, भाग छोट अभिलाषु, बड़ करऊँ एक विश्वास, पयहि सुख सुनि सुजन, सब खल करिहहि उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। बोलिए बजरंग बली की जय। खल परिहास होहि हित मोरा, काक कहिहि कलकंठ कठोरा, हंसहि बक दादुर चात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक ना राम पद नेहु, तिन्न कहाँ सुखद हास रस येहु, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ना सामुझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतरकी, तिन्न कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की, बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम।
सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। बोलिए बजरंग बली की जय। आगे दिया गया है राम भक्ति भूषित जीवन जानी, सुने हहि सुजन सराहे सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विधा विधा हीनु। अर्थात सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा दोहा दिया गया है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हहि, सुमति जिन्ह के विमल विवेक। दोहा दिया गया है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हहि, सुमति जिन्ह के विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जय ही जपत पूज पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। आगे है भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम
एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकऊ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि ना सुसंग बड़पनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुबंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद दिया गया, अब छंद में दिया गया है, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। ओम हरि ओम। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमीरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। मेरे प्यारे धरती के प्राणियों, मैं सत्य कहता, सरकारी नौकरी से बढ़िया है भगवान का नौकर बन जाओ, अर्थात भगवान का शरण हो जाओ। अर्थात जो परम पिता परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, चंद्रमा, सूर्य, अन्य ग्रह, अनंत ब्रह्मांडों की रचना जो परम पिता परमेश्वर ने रचना की है, उनकी शरण में ले जाओ और उनकी नौकर बन जाओ, अर्थात उनका दास बन जाओ। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। बाकी इस कलयुग में आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने ये ग्रंथ शास्त्रों में कहा जा चुका है, अर्थात परम पिता परमेश्वर ही ने यह कह दिए हैं, मुख से वाणी ही कह दी हैं कि कलयुग केवल हरि नाम आधारा, बाकी सब कुछ है बेकारा। हरि नाम कीर्तन ही एक मोक्ष का स्वयं मार्ग है। मोक्ष आने की भगवान के धाम पहुंचना केवल उत्तम मार्ग है, वही एक मार्ग है। बाकी आपको मार्ग कोई, धन आपको मोक्ष नहीं देगा। कितनों आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, बड़ा नेता, कुछ भी बन जाओ, मोक्ष मिलने वाला नहीं। 100% ये नीति है, ये विधाता ने रचना रच दी। जब तक आप हरि शरण ना हो जाएं,
परमेश्वर के शरण ना हो जाए संपूर्ण कल्याण करने वाली चीज, तो आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। मेरे प्यारे साथियों, भगवान शिव जी कहते हैं कि राजा होते हुए किसी समाज का नेता या किसी समाज के नेता होने के बाद अगर उस समाज में किसी एक भी परिवार को दुख या कष्ट पहुंच गया तो उसका दोष वो नेता, वहां का राजा और जो जो उसमें है सब उसका दोषी का भागीदारी हो जाता है, क्योंकि आत्मा की पीड़ा अर्थात वो पाप की भागीदारी हो गया। समझ रहे बात को? जैसे होता है किसी व्यक्ति को दुख देकर मार देना और फिर घोषित कर देना कि अपने आप मर गया, लेकिन वो मरा कैसे? ये विधाता ने तो देख लिया। तो ये उनके दुख में अर्थात जो हमें पीड़ा मिली उस साजिशों में जो जो साजिश में रची गई उनके कर्म में उनके खाते में लिखा जा चुका है, इसमें कोई संशय नहीं। वो हुआ पाप की भागीदारी, जिसको पाप कहते हैं, इसी को पाप कहते हैं, पाप। तो इन पापियों का नाश कैसे होगा? ये तो कर्मों में कर्म लिखा जा चुका है। तो ऐसी कर्म ना करें कि उस साजिश में जो है सो हम शामिल ना हो। समझ गए? अगर उस साजिश में आप शामिल हो गए हैं तो इसका मतलब आपके कर्मों में उस खाते में लिखा जा चुका है। वही वेदना और वही पीड़ा और वही मौत आपको अगले जन्म में या किसी न किसी जन्म में आपको अवश्य भोगना पड़ेगी। और जो जो उस साजिश में षड्यंत्र में शामिल था सबको भोगना पड़ेगा। समझ रहे? जैसे अभिमन्यु को घेर कर कौरवों ने मिलकर मारा था, पीड़ा दे दिया, अधर्म का मार्ग चुनकर एक स्त्री का चिरहरण किया, पांडवों का अधिकार हड़प लिया कौरवों ने, तो वो पीड़ा दे दिया, तो वो पीड़ा तपस्या बन गया। तो स्वयं विधाता आकर खड़े हो गए। तो सबके कर्मों में सब जितना शामिल था कौरव लोग, 100 कौरव शामिल था, तो 100 को एक ही जगह मरना पड़ा। तो मरना पड़ा ना, तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म सबसे बड़ा। विधाता ने तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को शिक्षा वही ना देते हैं कि हे अर्जुन, केवल कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म करो, जो अभी कर्तव्य है उसका पालन करो। इसीलिए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बोलना है, सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। पढ़ रहे थे यहाँ और बात करने लगे कहाँ? परंतु ये शिक्षा, ये ज्ञान था। मन निर्मल रहनी चाहिए, मन स्थिर रहनी चाहिए, परंतु किसी के साजिशों में नहीं उलझना। मन स्थिर, शांत, एकदम शांत, परंतु परमात्मा की भक्ति। बोलिए बजरंग बली की, तभी आत्मा की शुद्धिकरण होती है, आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में परमात्मा विराजमान रहती है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान ओम। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया बहुत बड़ी है, आप कल्पना नहीं कर सकते, और इससे भी बड़ी है परम पिता परमेश्वर, उनका अनंत विराट रूप है, आप उनकी विराट की भी कल्पना नहीं कर सकते।
सारे ब्रह्मांड किसके अधीन है? सारे ब्रह्मांडों का रचयिता कौन है? देवता। देवता, देवताओं के अधीन है सारे ब्रह्मांड। और देवता किनके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है, उनके मंत्र। समझ रहे? तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए बोलना है, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। भगवान का नाम जपते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हे जगत जननी, हे परम पिता परमेश्वर, आप ही इस सृष्टि में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त किए हैं और इस अवसर को मैं कभी दोबारा गवा ना सकूं। ऐसी मेरे कर्म बना दो कि हे प्रभु, कि पापों से मुक्त रहूं और किसी के मेरे कारण किसी को पीड़ा ना हो सके। अगर कारण बन गए तो बहुत भारी। इसीलिए परम पिता से प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे कारण से किसी को पीड़ा ना हो। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। दोहा दिया गया है, प्रिय लागहि अति सबहि मन, मम भनीति राम जस संग, दारू विचारो की करई को बंदी मले प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मले पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की गुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, यही गिरी गज शीर सोना तैसी, निरिप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। चौपाई दिया गया है, तैसे ही सु कवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहि, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का
ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। रामचरित सर बीनु अहं वाये, सो श्रम जाय ना कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कली मल्हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, शीर धुनि गिरा जगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारो, होहि कबित मुकुता मणि चारो। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा दिया गया है। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बर ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। दोहा दिया गया है क्या? जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बर ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। जे जन्मे कलि काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छोड़े, छाड़े कपट कलेवर कली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। आगे दिया गया है। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग
धर्मध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने ही सयाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ गए? आगे चौपाई दिया गया है, समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। ये तेहु पर करे हहीं जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी नीरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहहु तुल के ही लेखे माही। समूझत अमित राम प्रभु ताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा, भगवान लक्ष्मी माँ विष्णु, भगवान पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। अब आ गया दोहा। तो दोहा आ गया, तो मेरे प्यारे साथियों दोहा पढ़ लेते हैं। दोहा दिया गया है, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। क्या है दोहा? शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए
सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। आगे चौपाई दिया गया है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। बोलिए बजरंग बली की जय। देखिए यहाँ शास्त्र में लिखा गया है फिर से, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। समझ गए? थोड़ा सा भी भगवान का भजन करने से मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। बोलिए बजरंग बली की जय। तारेंगे नहीं, इतना अनंत ब्रह्मांड है, सबका देखभाल करने वाला तो ईश्वर है, पर ब्रह्म परमात्मा है, तो तारेंगे नहीं। थोड़ा सा शरण में चले जाइए। शरण मतलब ऐसा नहीं कि हम फोटो चिपका दिए और इसके शरण में जाके हाथ जोड़ दिए, ऐसा शरण नहीं। शरण का मतलब होता है कि पूर्ण समर्पण, अर्थात ऐसे समर्पण कि आपके कारण किसी को दुख तकलीफ या किसी भी प्रकार से, अर्थात पूरी तरीके से परमात्मा में ही लीन हो जाना। समझ रहे? लीन मतलब केवल मन परमात्मा में रहनी चाहिए, परम पिता परमेश्वर का ही चिंतन करनी चाहिए। समझ रहे हैं? मन केवल परमात्मा का ही चिंतन करनी चाहिए। बोलिए बजरंग बली की जय। बाकी कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। एक अनिह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। समझ लीजिए। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी किन्ह न कोहु। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। बोलिए बजरंग बली की जय।
सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। आगे है, गई बहुर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बूध बरन ही हरि जस अस जानी, करही पुनित सुफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीर्ति, गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। आज फिर 3 पेज पढ़ दिए, तो इस रस्सी को यहाँ रख देते हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोहा से। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए बजरंग बली की जय।